तो राधे राधे सभी लोगों को स्वागत है हमारे एक अन्य प्यारी सी वीडियो में दीक्षा शास्त्री जीवनी चैनल में। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते सब ठीक होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। किसी भी चीज़ की मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं अभी रात के बज चुके हैं 2:23 रात के। और मैं बरनाल, ये जो करेल के पास में है ना बरनाल, वहाँ से मैं अभी प्रोग्राम करके आई हूँ। तो भाई अभी मतलब बहुत टाइम हो गया है, मैंने सोचा बहुत दिन हो गए आप लोगों के पास में जो है वीडियो नहीं पहुंचा। तो मैंने सोचा 7 दिन हो गए कोई वीडियो नहीं पहुंचा, तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा सा टाइम निकाल लिया जाए आप लोगों के लिए। और कल 25 तारीख है, तो कल हम चले जाएंगे भागवत में। जसवंत नगर के पास में गांव है सरसा, वहाँ। ठीक है ना। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मुझे समझते हैं, मेरी बात को मानते हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ करके ना मैं भाई इतना खुश हो जाती हूँ, इतना खुश हो जाती हूँ कि मैं क्या बताऊँ। अब आप लोग जानते हैं कि 2-2 चैनल देखना और फेसबुक देखना। फेसबुक पेज हमने नया बनाया दीक्षा मनु के नाम से, ठीक। और इंस्टाग्राम देखना और फिर कमेंट्स के रिप्लाई करना, तो ये सब तो मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों तक वीडियो पहुँचाने की। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको बता दूं। आज का जो टॉपिक है ये नंदिनी प्रजापति राधापुर, इन्होंने 7 दिन पहले कमेंट किया था कि दीदी मेरा सवाल ये है कि लड़कियों के हक में हमेशा समझौता ही आएगा। हम सबके बारे में कितना भी करें, हम सबके सबके बारे में कितना भी सोचें, हम सबके लिए कितना भी करें, लेकिन लड़कियों की ज़िंदगी में हमेशा समझौता ही क्यों होता है, ये इनका क्वेश्चन था, ठीक। तो मतलब मुझे अच्छा लगा और मैं बहुत दिनों से बोलना भी चाह रही थी, क्योंकि मैंने देखा है लड़कियों की लाइफ में क्या होता है कि वो कितना भी कमा लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन फैमिली प्रेशर और रिश्तेदारों का प्रेशर, परिवार का प्रेशर, खानदान का, पड़ोसियों अड़ोसियों का प्रेशर, ये ज़्यादातर लड़कियों के ऊपर सारा प्रेशर होता है। खैर ऐसा नहीं है कि लड़कों की लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता है, स्ट्रगल लड़कों की लाइफ में भी होता है, लड़कियों की लाइफ में भी होता है। तो देखो, लाइफ किसी की भी अच्छी नहीं होती है, लाइफ को अच्छा बनाना पड़ता है, ठीक है ना। हम सब जंजीरों में बंधे होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। देखो, लड़का कितना भी आज़ाद हो, लेकिन वो एक ना एक दिन बंध जाता है। कभी वो अपनी फैमिली से बंध जाता है, और कभी वो उसकी शादी कर दी जाए लड़के की तो वो अपनी वाइफ से बंध जाता है, कभी उसके बच्चे हो जाते हैं तो वो जो बाप बन जाता है तो अपनी गृहस्थी में बन जाता है। लड़के भी बन जाते हैं जंजीरों में, लड़की कुछ भी करती हो, लेकिन फिर भी वो फैमिली के प्रेशर में बनती है, रिश्तेदारों की और समाज की। और मतलब बहुत सारे इश्यूज होते हैं लड़कियों की लाइफ में। सोचते हैं जैसे लड़की कितना भी कमाती हो, जैसे मान लो लड़की कितना भी कमाती हो, लेकिन फिर भी एक ना एक दिन फैमिली प्रेशर रहेगा। अरे तुम शादी कर लो, तुम ऐसा कर लो, लोग क्या कहेंगे अगर तुम ऐसा नहीं करोगी, तुम आधी आधी रात को घर आती हो। पहली बात तो मतलब यही सब बहुत सारे इशूज होते हैं कि लड़का कहीं भी घूमे तो उसका मतलब इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन लड़कियों की लाइफ में थोड़ा समझौता होता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, लाइफ इजी तो किसी की नहीं होती है, लेकिन लाइफ इजी बनानी पड़ती है। बेड़ियां सबके पैरों में होती हैं, लेकिन उन बेड़ियों को तोड़ करके आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन बेड़ियों को तोड़ो कब? बेड़ियों को तभी तोड़ो जब आप बिल्कुल सही हो। बात को समझना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मुझे पता है ना, लाइफ किसी की इजी नहीं होती है भाई, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है। मैं एक शास्त्री हूँ, मैं कथा करती हूँ, ठीक है ना। मैं अपनी फैमिली देख रही हूँ, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को, सबको देख रही हूँ। आपको क्या लगता है कि मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है? आपको क्या लगता है कि मेरे पैरों में क्या बेड़ियाँ नहीं है? मैं आज़ाद हूँ? नहीं हूँ भाई, मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। मेरी लाइफ में समझौता होते हैं, फैमिली प्रेशर भी होता है, रिश्तेदारों का भी प्रेशर होता है, बहुत सारे प्रेशर होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं मैं आज़ाद हूँ, शास्त्री हूँ। तो मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है, होती हैं भाई, होती हैं। तो मैं ये जानती हूँ कि लाइफ जो है वो इजी किसी की नहीं होती, बट इजी बनानी पड़ती है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपके पैरों में बेड़ियाँ बंधी हैं, ठीक, तो आप ये सोचो कि बेड़ियाँ बंधी क्यों हैं। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं सबसे कहना चाहूँगी, आप ये सोचो कि बेड़ियाँ बंधी क्यों हैं। अच्छे इंसान के पैरों में कभी बेड़ियां नहीं बंधी होती हैं, और बुरे इंसान के पैरों में हमेशा बेड़ियां होती हैं। अच्छी लड़की जितना उड़ना चाहे वो उड़ सकती है, क्योंकि फैमिली भी जानती है कि हम अपनी बेटी का सपोर्ट करेंगे, ये आगे बढ़ना चाहती है, इसके मन में लगन है आगे बढ़ने की, तो फैमिली उसका सपोर्ट
करती है। ठीक, अब कुछ लड़कियां बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं और जब वो मेहनत करती हैं, जब अब वो फैमिली को दिखाती हैं कि हाँ हम कुछ कर पाएंगे, तब फैमिली जो है उनका सपोर्ट करती है। तो वो लड़कियां जो मेहनत करती हैं, जो फैमिली को दिखाती हैं, मतलब करती हैं सब कुछ, बहुत ऊंचाइयां छूती हैं, तो उनका सपोर्ट फैमिली करती है और उनकी लाइफ में शायद है तो इतने ज़्यादा इश्यूज नहीं होते हैं। अब कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, हमने देखा है कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि वो सजने संवरने में लगी रहती हैं, वो सिर्फ अपने थोड़े को इतना चमकाती हैं, इतना चमकाती हैं, वो पूरे दिन शीशे के सामने बैठी रहेंगी, मेकअप करती रहेंगी और ये सोचती रहेंगी अरे हम जितना सुंदर दिखेंगे उतना ही लड़के हम पे मरेंगे, ये दुनिया हमें देखेगी। तुम्हें क्यों दिखाना है भाई, एक जिंदगी मिली है तुम्हें। ये लड़कियों से कहना चाह रहे हैं हम स्पेशली, क्योंकि देखो आज की दुनिया में लड़कियां भी कम नहीं है, लड़के भी कम नहीं है। ठीक, हर पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर लड़की बुरी भी नहीं है। ठीक, और हर लड़की अच्छी भी नहीं है। कुछ लड़कियां बहुत बुरी हैं, कुछ लड़के बहुत बुरे हैं, कुछ लड़के बहुत अच्छे हैं, कुछ लड़कियां भी बहुत अच्छी हैं। ठीक, और कुछ कहीं क्या होता है कि कुछ लड़कियां होती सजने संवरने में लगी रहती हैं, अरे भाई मैं जितना सुंदर दिखूंगी लोग उतना ही हम पे मरेंगे। क्या तुम प्रसाद हो, प्रसाद हो जो तुम प्रसाद की तरह बढ़ रही हो भाई? क्या हो, क्या तुम एक इंसान हो? तुम खुद को लड़की ना मत समझो, तुम इतनी मजबूत बनो कि तुम्हारे लाइफ में कभी समझौता आए ही ना। इतना सही मार्ग पर चलो, इतने मतलब अच्छे मार्ग पर चलो कि लोग तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने से पहले 1000 बार सोचें, 1000 बार सोचें भाई इससे मत बोलना, इससे मत बोलना, ये उस तरीके की लड़की नहीं है जैसे सब हैं। बात समझ रही हो? बहुत गहराई से मेरी बात समझना लड़कियों, बहुत गहराई से। अगर तुम सबकी तरह बनोगी तो तुम फिर सबके साथ बुरी बन जाओगी, चाहे तुम कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। ठीक, और तुम जब अलग रास्ते पर चलोगी, जब तुम बहुत अलग करोगी, बहुत आगे तक जाओगी, तब लोग तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाने से पहले, तुम्हारी लाइफ में जो है इंटरफेयर करने से पहले वो 1000 बार सोचेंगे भाई इससे मत बोलना, ये अलग लेवल की बंदी है, इससे मत बोलना, ये सबकी तरह नहीं है। ऐसी बनो ना, ये सजने संवरने से, ये बन ठन के चलने से और ये घर में घुसे रहने से कुछ नहीं। जितना आप बनोगी, सबरोगी, सजोगी, ये सोचोगी अरे लोग मरेंगे, कहीं कोई लड़का पसंद आ गया, उसके साथ शादी कर ली, लव मैरिज कर ली, ससुराल पहुंच गई, बच्चे हो गए, बस मशीन की तरह यूज कर दी जाओगी, मशीन की तरह यूज होगी तुम, जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगी, घिस-पिट के वहीं रह जाओगी। बात को समझना बड़ी गहराई से। और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी लाइफ में कोई समझौता ना हो, ठीक, तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करे, हमें पता है कि लाइफ किसी की इजी नहीं होती, प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में होती हैं और तुम किसी के लिए कितना भी करना। और हाँ एक बात की मतलब ये कमेंट आया था कि फिर भी लड़कियों की लाइफ में क्यों समझौता होता है, तो चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, समझौता सबकी लाइफ में होता है, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस समझौते को कैसे ख़त्म करते हैं, हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे ख़त्म करते हैं, हम अपने पैरों में बंधी बेड़ियों को कैसे तोड़ते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, तुम्हें खुद में मजबूत बनना है। बात समझ रही हो? परिवार, फैमिली, रिश्तेदार ये भी आपके अपने नहीं हैं। तुम किसी के लिए कितना भी करना, लेकिन अंत में मिलेगी तुम्हें ठोकरें ही। ठीक, एक लड़की कितना भी कमाए, कितना भी कमाए, वो अपने माँ बाप की, घर परिवार वालों की, रिश्तेदारों की तभी तक चाहती रहेगी जब तक वो कमाती रहेगी। और जिस दिन वो कमाना छोड़ देगी, वही माँ बाप, वही घर परिवार वाले, वही रिश्तेदार उसे ठोकर मार करके भगा देंगे और ये कहेंगे अब तुम अपने घर जाओ। ठीक है ना, दूसरे के साथ ब्याह दी जाओगी तुम, वहीं फिर जा करके जो है चूल्हा चौका करना। तो एक बात बताएं, किसी में इतना दिमाग मत लगाओ, खुद पर डिपेंड हो जाओ, खुद में मजबूत बनो। ये दुनिया वो है कि अगर तुम खुद में सक्षम न बनी, अगर तुम खुद में मजबूत न बनी, तो ये दुनिया सिर्फ तुम्हें मशीन की तरह यूज करेगी। लड़कियों सुन लो मेरी बात, और अगर तुम खुद में मजबूत बनोगी, सजने संवरने से ज़्यादा तुम संघर्ष करोगी। बात समझना, लड़कों के पीछे भागने से ज़्यादा अगर तुम अपने करियर के पीछे भागोगी तो भाई तुम बहुत कुछ कर लोगी, फिर तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरफेयर करेगा, ना ही तुम्हारी लाइफ में कोई समझौता करेगा। तो सबसे हम यही कहना चाहते हैं, खासतौर पे लड़कियों से, आज की दुनिया लड़कियों को सिर्फ मशीन की तरह यूज कर रही है। और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि वो लड़कों को यूज करती हैं और कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों को यूज करते हैं। तो देखो
यूज होने से पहले तुम अपने आप को इतना सक्षम बना लो, इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें कोई यूज ना कर पाए। तुम खुद में कॉन्फिडेंट एकदम से हो जाओ, खुद में इतना मजबूत हो जाओ, इतना मजबूत हो जाओ कि तुम्हें कोई यूज ना कर पाए। ठीक है ना, ये बात समझो। जब तुम खुद में मजबूत बनोगी, आगे बढ़ोगी, नाम कमाओगी, अच्छी जगह जाओगी, तो बहुत कुछ हो जाएगा और तुम्हारी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। एक बात बताएं, लड़की से ही दुनिया है, दुनिया से लड़की नहीं है। तुमसे ही ये दुनिया है। इसलिए मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, मजबूत बनो और ये दुनियादारी छोड़ दो। चाहे घर वाले कुछ भी कहें, परिवार वाले, रिश्तेदार या कुछ भी कहें, अगर तुम्हारा रास्ता सही है, उद्देश्य सही है, तो उस पर चल पड़ो आंखें बंद करके। लाइफ तुम्हारी है, डिसीजन तुमको लेने हैं। ठीक, आगे तुम्हें बढ़ना है। दुनिया इतनी बुरी है कि नोच नोच के तुम्हें खा जाएगी। अगर उस दुनिया के चक्कर में पड़ोगी तो संघर्ष करो, आगे बढ़ना सीखो, अच्छे मार्ग पर चलो। बस यही तुम्हारा जीवन है। तुम्हारी लाइफ में फिर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, ना ही कोई समझौता करेगा। ठीक है ना, समझदार हो, समझ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करना, दीक्षा शास्त्री जीवनी चैनल को। फिर ऐसा ही कोई कमेंट करना तो ज़रूर हम जवाब लेकर के आएंगे, आप लोगों को समझाएंगे विस्तार पूर्वक। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।